हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कंडा घाट में मलबे के नीचे दबे मजदूर, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कंडा घाट में डंगे की कटिंग के दौरान मिट्टी गिरने से 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई है जबकि 3 को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार कंडा घाट के पुराने अस्पताल के नजदीक यह हादसा हुआ है। यहाँ पर एक मकान के पीछे डंगा लगाने के लिए 5 नेपाली मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक ऊपर से भारी मलबा आ गया और काम कर रहे 2 मजदूर इस मलबे में दब गए, जबकि 3 साइड में काम कर रहे थे, इसलिए उनको हल्की चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें से एक मजदूर घन बहादुर को निकालकर सिविल अस्पताल कंडा घाट ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद गोरख सिंह नाम के मजदूर को काफी मशक्कत के बाद मलबे से निकाला गया, उसकी मौत हो गई थी। इसके साथ अन्य 3 मजदूर दीपक, रमेश, प्रवीण घायल हैं। आज ये इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस स्टेशन में, किसी आदमी ने फ़ोन किया कि एक अंकुश नाम व्यक्ति है यहाँ पे कंडा घाट में, जो ओल्ड हॉस्पिटल है, उसके पास अपने घर का काम लगाया हुआ था और नींव खुदाई चल रही थी। तो ओल्ड हॉस्पिटल पे क्योंकि एकदम से सटा हुआ इनका प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी है और वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी है हॉस्पिटल का, तो क्योंकि उसमें रिसाव आ गया था, इसकी जांच तो अभी होनी है कि किस क्यों ये डंगा गिरा है। सारा मलबा जो है वो, क्योंकि वो खुदाई कर रहे थे वहाँ पे, 5 मजदूर थे नेपाली, इनमें से 2 मजदूर नज़दीक थे डंगे के, तो सारा डंगा जो है ढह गया। इस ढहने के कारण 2 मजदूर उसमें दब गए और उनको, एक मजदूर को तो लगभग आधे घंटे के अंदर प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया, लेकिन वो दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक। अब 2:30 बजे, लगभग 2:30 बजे दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया गया है। ये दोनों नेपाली मूल के व्यक्ति जो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे कंडा घाट में ही, ये 8-10 साल से रह रहे हैं। इनके परिचितों को सूचित कर दिया गया है, वो भी यही। हिमाचल में तीसरी टनल का ब्रेक थ्रू, लेह की दूरी होगी कम। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन निर्माण के पूरा होने के बाद लेह तक की दूरी में 106 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पंडोह से टकोली तक बन रही 10 में से आज तीसरी टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। यह ब्रेक थ्रू डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बटन दबाकर किया। उन्होंने बताया कि टनल का निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन NHAI के मार्गदर्शन में एफकॉन्स कंपनी बेहतरीन ढंग से इस कार्य को अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि कीरतपुर से मनाली तक बन रहे 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 36 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। इस कार्य में टनल का अहम योगदान है। बता दें कि मनाली से लाहौल स्पीति के लिए एक और टनल बन चुकी है, उसका कार्य अंतिम चरण में है। जब ये टनल भी सुचारू हो जाएगी तो कीरत से लेह तक की दूरी में 106 किलोमीटर की कमी आ जाएगी, जो कि सेना के लिए काफी मददगार साबित होगा। इस टनल का जो और एक एडवांटेज है कि डिस्टेंस यहाँ पर कम होता है, साथ ही साथ ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी इसके प्रोवाइड की जाती है। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमेशा हमें लैंडस्लाइड्स की दिक्कत होती है और उससे हमारा ट्रैफिक, मंडी मनाली का ट्रैफिक हमेशा बाधित होता है। हर साल पिछले 3, 4, 5 सालों से ये लगातार स्लाइड्स आ रहे हैं, जिस वजह से जो है ट्रैफिक रुक रहा है। पर ये टनल्स जब हमारे पूरे तैयार हो जाएंगे, जिस तरह से आज ये टनल तैयार हुआ है, तो इसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। पूरे 12 महीने 24 घंटे जो है वो आवाजाही जो है इससे सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक एक करके टनल्स थ्रू हो रही है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो पूरा 4 लेन का प्रोजेक्ट है और ये टनल्स एक सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी हमेशा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि टनल्स को उसको थ्रू करना, उसमें बाकी चीज़ें भी देखना है। पर ये टनल से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहले तो इससे डिस्टेंस कम हो रहा है। कुल मिलाकर हमारे सभी टनल्स कीरतपुर से मनाली तक अगर हमारे जैसे थ्रू हो जाएंगे, उससे डिस्टेंस लगभग 36 किलोमीटर का कम होगा और उससे जो मूवमेंट भी है वो तेज़ हो पाएगी, ताकि जो इस पूरे एरिया में जो पहाड़ों के क्षेत्र में जिस तरह की मूवमेंट में गति कम रहती है, यहाँ पर 40 से 60 की स्पीड से गाड़ियाँ चलेगी, जो अदरवाइज़ 20-30 की स्पीड से चलती है। तो सफ़र जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा इस पूरे एरिया में। इससे हमारी कनेक्टिविटी, चाहे टूरिज़्म हो, कोई और पर्पज़ हो, जहाँ लेह तक जाने वाला रोड हो,
दूर दराज के एरिया तक जाने वाला रोड है उससे डिस्टेंस कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और जो स्पीड से भी जो है वो सभी लोग मूव कर पाएंगे। पैर फिसलने से खाई में गिरा बुजुर्ग, गई जान। उपमंडल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की पैर फिसलने से खाई में गिरने के कारण मौत हो गई। बटवाड़ा के जावल गांव का 70 वर्षीय बुजुर्ग हरिशरण अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। इसी दौरान बटवाड़ा के समीप बुजुर्ग फिसलने से खाई में गिर गया। इस कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिलापड़ पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ठाकुर ने बताया कि सुंदरनगर के बटवाड़ा क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की खाई में गिरने से मौत हुई है। पुलिस ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। सिलापड़ पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव जावल कोटलू के एक व्यक्ति हरिशरण जिसकी उम्र करीब 65 साल है, वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में जाता हुआ ढंग से गिर गया, जिसको अस्पताल लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। लाश को बाद पोस्टमार्टम जो है अंतिम दाह संस्कार के लिए बारसान के हवाले कर दिया गया। इसमें भी हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। किसान मंडी हुई शुरू, पहले दिन फीका रहा कारोबार। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा ऊना की सब्जी मंडी हर रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते आज ऊना की सब्जी मंडी बंद रही। वहीं रविवार को अब सब्जी मंडी के स्थान पर किसान मंडी लगा करेगी, जहां स्थानीय किसान अपने खेतों में लगे फल सब्जियां बिना बिचौलियों के सीधे तौर पर ग्राहकों को बेच पाएंगे। कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बलवीर बग्गा ने कहा कि किसानों की आर्थिकी में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम सफल सिद्ध होगा। हालांकि किसान मंडी के पहले दिन मंडी लगाने में किसानों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। पहले दिन जिला के 11 किसान ही मंडी में अपनी सब्जियां लेकर पहुंचे थे और 2 घंटे में ही उनका सामान बिक गया। कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बलबीर बग्गा ने कहा कि हर रविवार को किसान मंडी के आयोजन से किसान बिना बिचौलियों के सीधे तौर पर ग्राहकों को अपना सामान बेच पाएंगे, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी आर्थिकी में भी सुधार होगा। आज ऊना सब्जी मंडी में हम आम किसान जो है, जिसको अपनी मंडी कहते हैं, किसान मंडी कहते हैं, वो आज से शुरू की है। क्योंकि जो हमारे जहाँ आड़ती है, उन्होंने भी एक मांग की थी कि हमें हर संडे को छुट्टी दी जाए और हमारे भी परिवार हैं और हम हर एतवार को जो छुट्टी चाहते हैं, तो हमने ये कमेटी ने फैसला लिया कि क्यों ना यहाँ किसान मंडी लगाई जाए और किसान मंडी के जैसे हर एतवार को किसान मंडी लगेगी। क्योंकि मोदी जी का भी एक सपना है कि किसान को राहत मिले, किसान जो है आत्मनिर्भर बने और इसमें किसान के बीच में कोई भी बिचौलिया ना हो। तो आज पहला दिन होने के कारण आज 11 लोगों ने जहाँ पे सब्जी मंडी में माल लेके अपना जो है सामान लेके आए और वो 11 लोगों का सामान जो था वो 2 घंटे में ही बिक गया। गुप्त नवरात्रों के दौरान अष्टमी पूजन। शक्तिपीठ नैना देवी में आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी का पूजन किया जा रहा है। गुप्त नवरात्रों को गुप्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन नवरात्रों के दौरान ऋषि मुनि प्राचीन काल में अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और तंत्र पूजा के लिए ये नवरात्रों को गुप्त रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अब इनका प्रचलन बढ़ता गया और आम जनता भी इन नवरात्रों को बड़ी धूमधाम से मनाती है। हालांकि वर्ष भर में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। इनमें चैत्र मास के और अश्विन मास के बारे में सभी जानते हैं, जबकि 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। वे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और माघ मास शुक्ल पक्ष के दौरान मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रों के दौरान मां शक्ति की पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। जो भी श्रद्धालु पूजा पाठ, व्रत, हवन, यज्ञ आदि करते हैं या कन्या पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना मां दुर्गा भवानी पूर्ण करती है। एक वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे जो है वो आम जनता के लिए, आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे होते हैं ये गुप्त नवरात्रे रखे गए हैं। गुप्त नवरात्रे तंत्र पूजा के लिए विशेष करके गोपनीय हैं, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।